आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरोफियत से होंगे और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। हमेशा की तरह अपनी हर वीडियो में आप लोगों के लिए खसूसी दुआएं की जाती हैं। आप लोग भी दुआ में शामिल हुआ करें। दुरूद शरीफ पढ़ लें, आप भी, मैं भी पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद दुआ मांगेंगे और फिर वजीफा। लेकिन टाइटल में आपको बता दूं, कोई भी आपकी कोई भी मुराद है, कोई भी आपकी दुआ है जिसका चाहते हैं कि आप जल्दी कबूल हो जाए, उसके लिए आज बहुत ही आसान सा अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अमल आसान भी लगेगा और पसंद भी आएगा। तो अल्लाह ताला के नाम का अमल है, बाद में बताऊंगी, पहले दुआ कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, दुनिया जहान के तमाम मुसलमानों के लिए जहाँ जहाँ भी हैं मगफरत की दुआ करती हूँ। या पाक परवरदिगार, तू हमारे साथ आखिरत में भी भलाई कर और इस दुनिया में भी तो अल्लाह ताला हमारे साथ तमाम मुसलमानों के साथ भलाई का मामला कर, आमीन। और मेरे जो व्यूअर्स मुझे खसूसी दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक तू मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स की, मेरे तमाम व्यूअर्स की और जितने भी मुसलमान हैं या जिन जिन की जो भी दुआएं हैं तो उनसे वाकिफ़ है, तो अल्लाह पाक तो उनकी तमाम दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा और उनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। उनकी जो दिली ख्वाहिशात हैं उनको तू पूरा कर, आमीन। अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं तो उनको औलाद की नेमत से और रहमत से नवाज, आमीन। जो लोग शादी के हवाले से परेशान हैं कि शादी नहीं हो पा रही है, तो अल्लाह पाक उनके नसीब खोल दे और अच्छी जगहों पर उनके रिश्ते करवा दे, आमीन। और जो लोग एक दूसरे से पसंद की शादी करना चाहते हैं तो उनके आपस में तो नसीब मिला दे और उनके एक दूसरे के हक में बेहतरी फरमा दे, आमीन। इसके अलावा भी जिनकी जो मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक तो उनको दूर फरमा, मेरी भी तो तमाम मुश्किलात दूर फरमा और हाजात को कबूल और मकबूल फरमा, आमीन। तो चलें व्यूअर्स, दुआओं का सिलसिला तो पूरा हुआ और अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं, जो आज मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ। लेकिन एज़ यूजुअल मैं अपनी हर वीडियो में जो जिक्र करती हूँ उन अमाल का जो आपने रोज़ाना करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ तहज्जुद को भी अपना जो है वो आदी बनाएं और तहज्जुद के भी आप आदी बन जाएं। और इसके अलावा नमाज की जो अदायगी है वो ठीक से कीजिए, यानी कि रुकू और सजूद उनको ध्यान से अदा कीजिए, क्योंकि जब ये अज़ान नहीं होंगे सही से तो कोई भी नमाज कबूल नहीं होगी और ना ही दुआएं कबूल होंगी, ना कोई वज़ाइफ कबूल होते हैं। और ऐसा मैंने खुद नहीं कहा, हदीस में लिखा हुआ है। मैंने हदीस बयान भी की थी एक अपने किसी वीडियो में, तो उसमें ये जिक्र था कि नमाज कबूल नहीं होती तो वज़ाइफ भी कबूल नहीं होते, दुआएं भी कबूल नहीं होती। तो इसलिए नमाज पे सबसे पहले तवज्जो दें, तहारत का ख्याल रखें और रुकू और सजूद का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। फिर इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए, 1000 बार कम अज़ कम रोज़ाना आप इस्तग़फ़ार या इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा जो आपको ईजी लगे ज़रूर अदा कीजिए, ज़रूर पढ़ें। फिर आप दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, बहुत अच्छा है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम की एक तस्बीह हर नमाज के बाद अदा पढ़ लिया करें आप। तो ऐसा करने से आपकी आजमाइशें भी दूर हो जाएंगी, आप मुसीबतों से खुद ब खुद निकल आएंगे और आपके वज़ाइफ और जो हैं वो कबूल होना शुरू हो जाएंगे। आपकी दुआएं भी जो रुकावटें हैं वो सब दूर हो जाएंगी और दुआएं कबूल हो जाएंगी, ठीक है। आजमाइशें, रुकावटें, सब बंदिशें सब ख़त्म हो जाएंगी इन अमाल से ही। तो ये तो वो अमाल थे जो आपने रोज़ाना करने हैं, इनके साथ आप कोई भी वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगा। और जो आज का ख़ास वजीफ़ा है बहुत ही आसान अमल है, बहुत कोई ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है और हर एक के लिए आसान है और इजाज़त भी इसके लिए लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपकी कोई भी दिली मुराद है किसी भी एक मकसद के लिए रोज़ाना रात को सोने से पहले, ठीक है, वज़ू कर लें
सोते वक्त जब आप बिस्तर पर जाएं, सोने से पहले आप वज़ू कर लें, वज़ू करके आप बिस्तर पे जाएं और उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। और बेहतर है कि एक तस्बीह आप इसकी पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें आप 11 बार। और तीसरा कलमा, ठीक है, जो तीसरा कलमा है उसको एक तस्बीह आप पूरी पढ़ लें, ठीक है, पूरी तस्बीह तीसरे कलमे की पढ़ लें। और उसके बाद अल्लाह ताला का एक नाम या मुजीबू, ठीक है, या मुजीबू, एक तस्बीह सिर्फ आपने पढ़नी है। और फिर जब आप इसको पढ़ लें और फिर उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें, जितनी बार शुरू में पढ़ा उतनी बार एंड पे पढ़ें, और अपने उस मकसद की दुआ करें, जो मुराद आप चाहते हैं आपकी पूरी हो जाए, जो पूरी नहीं हो रही है वो दुआ मांगे और सो जाएं, किसी से बात किए बगैर, ठीक है। ये अमल आप तब तक जारी रखें जब तक आपकी दुआ जो है वो कबूल नहीं हो जाती। बहुत ही आसान अमल मैंने आज आपको बताया आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। जो वज़ाइफ ज़्यादा लॉन्ग वजीफे नहीं कर सकते, ये उन लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। आप ये अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपका जो भी मकसद है, दुनिया का कोई भी मकसद हो सकता है। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हम इस मकसद के लिए कर सकते हैं, उस मकसद के लिए कर सकते हैं। तो जो भी आपका मकसद है आप इस अमल को करें, इंशाल्लाह ताला अगर वो आपके हक में बेहतर हुआ, जो आपने दुआ मांगी है, तो ज़रूर कबूल होगी, ठीक है। और बाकी सारे अमाल जो मैंने आपको बताया उनका ख्याल रखें और कुरान पाक की तिलावत ज़रूर कीजिए, ठीक है। कुरान पाक का कोई, अगर आप लोग जो रूटीन से पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं, उनके लिए तो आसानी ही आसानी है। जो लोग नहीं आदी हैं कुरान पाक पढ़ने के, वो स्टार्ट करें इस तरह से कि एक पेज रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद खुद ब खुद बढ़ती जाएगी, दिल भी लगना शुरू हो जाएगा, रूहानी, दिली और जहनी सुकून हासिल होगा कुरान पाक पढ़ने से, और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी, ठीक है। तो ये अमल आप सारे ज़रूर कीजिए और मुझे लैला को अब इजाज़त दीजिए। मेरी इंशाल्लाह मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ीमानिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا